सेना में 1% आरक्षण नहीं है। काहे ऐसा घटना हो गया भाई? उसमें तो कोई आरक्षण से नहीं जाता है ना। साला काहे 26 को आदमी मरा है हमारा, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। उसमें कोई आरक्षण नहीं है तो काहे आदमी मरा? एक डॉक्टर से कोई घटना हो गया तो कहा जाता है आरक्षण से क्या इसलिए हुआ है। इस बदनाम किया जाता है आरक्षण को। जंगल हो, जमीन हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, क्षेत्रपालिका हो, संसद हो, विधायक हो, विधानमंडल हो, विधान परिषद हो, यूनिवर्सिटी हो। अरे भाई 2018 तक एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं था पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आप डाटा देख लीजिए। यहाँ पर धर्म पूछा, जाति नहीं, ये तो हाईलाइट हो गया। लेकिन जहाँ पर जात पूछकर मारा जाता है उसका क्या? जहाँ पर जात पूछकर नामांकन नहीं किया जाता उसका क्या? जहाँ पर जात पूछकर इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाता है उसका क्या? जहाँ जात पूछकर प्रोफेसर ढंग से पढ़ाता नहीं उसका क्या? जहाँ जात पूछकर कोर्ट में फैसले लिए जाते हैं उसका क्या? मुजफ्फरपुर में आज जागृत बौद्धिक वैचारिक हस्तक्षेप का स्वतंत्र मंच के माध्यम से एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका मुद्दा बिहार में जातीय गणना आरक्षण की सीमा, समाज और सरकार की भूमिका को लेकर चर्चा की गई। यहाँ पर तेजस्वी यादव जो मुख्य वक्ता के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार मीना, दीपक भास्कर सहित तमाम वो प्रोफेसर जो पूरे देश में अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, तमाम लोग यहाँ पर शिरकत किए और इस सेमिनार में लोगों को समझाया कि जातीय गणना कितना महत्वपूर्ण है, जातीय जनगणना का जो केंद्र सरकार का फैसला आया है उसका क्या भूमिका है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसका ये निचोड़ नहीं निकाला जाए कि आरक्षण को बढ़ाने का, बिल्कुल ये इस मुद्दा पे बिल्कुल आज का मंच नहीं, रंगमंच नहीं सजा हुआ था। ये राजनीतिक रंगमंच नहीं था, सामाजिक रंगमंच था। और इसका मुख्य उद्देश्य हिस्सेदारी, नोट आरक्षण, हिस्सेदारी हर क्षेत्र में, चाहे सरकारी नौकरी हो, यूनिवर्सिटी हो। आप डाटा निकालिए 2018 तक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी में एक भी नहीं था। अभी आप कोई मामला होता है, हिंदू मुस्लिम की बात होता है तो बोला जाता है कि भाई तुम सब हिंदू हो हिंदू। एक बात, छोटी सी बात, वर्तमान घटना से आपको बता रहे हैं कि अभी पहलगाम में घटना हुआ था कि वहाँ हिंदू को मारकर टारगेट किया गया, ठीक है, मुस्लिम को अलग कर दिया गया। भाई पहचान कर मारा गया, गोली मारा गया, जो भी किया गया। हम एक बात बताना चाह रहे हैं, फिर वहाँ से एक कवायद शुरू होती है कि भाई हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू एक हो जाओ, ठीक है। हाँ, धर्म पूछा जाती नहीं। तो हम छोटी सी बात ये बोल रहे हैं, गलत है धर्म, हम भी मरे हैं, तुम भी मरे हो, ठीक है, उसको मारो। दूसरी बात, यहाँ पर धर्म पूछा जाति नहीं, ये तो हाईलाइट हो गया। लेकिन जहाँ पर जात पूछकर मारा जाता है उसका क्या? जहाँ पर जात पूछकर नामांकन नहीं किया जाता उसका क्या? जहाँ पर जात पूछकर इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाता है उसका क्या? जहाँ जात पूछकर प्रोफेसर ढंग से पढ़ाता नहीं उसका क्या? जहाँ जात पूछकर और कोर्ट में फैसले लिए जाते हैं उसका क्या? नीतीश कुमार ने 2021, 22, 23 में एक नगर निगम का आरक्षण दिया था, 8 जिला को आरक्षित कर दिया था। उस 8 जिला में आप पटना हाईकोर्ट का जजमेंट से आप पता कर लीजिएगा कि उस दिन फैसला कब आया था। दुर्गा पूजा के सप्तमी की रात को फैसला आया था पटना हाईकोर्ट से। सप्तमी की रात को पूरा भारत बंद था, लेकिन पटना हाईकोर्ट खोला और फैसला नीतीश कुमार के आरक्षण को काट दिया गया कि नगर निगम, इसमें से मुजफ्फरपुर भी आरक्षित सीट किया गया था। और उसका फैसला कब आता है? जब पूरा भारत बंद होता है और हाईकोर्ट खोला जाता है। भाई किसने खुलवाया? न्यायपालिका में सबके सब वो है। कॉलेजियन सिस्टम में कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बने हैं आज तक? दो दलित का जज बना है, तो अभी दूसरा गवाई जी दूसरा बने, उससे पहले कौन था? सारा फैसला तो उसके हक में हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हम लोगों के पास क्या कहते हैं, प्रतिभा नहीं है। जब प्रतिभा तो हम लोग साबित करते हैं। चाहे इतिहास में कोडेगांव चले जाइए, कोडेगांव को जब महार को मौका मिला तो उसने हजारों पेशवा को छक्के छुड़ा दिए। अब भी मौका मिलता है तो हम लोग को अपना प्रतिभा दिखाते हैं, और जहाँ पे प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जैसे आदमी मिल जाते हैं जो हमारे अंगुली काटने का काम करते हैं। हमारे पास प्रतिभा है, सेम लाइन तो बनाइए आप। जंगल हो, जमीन हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, क्षेत्रपालिका हो, संसद हो, विधायक हो, विधानमंडल हो, विधान परिषद हो, यूनिवर्सिटी हो। अरे भाई 2018 तक एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं था पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आप डाटा देख लीजिए। क्या कर रहे हैं ओबीसी का होने के बाद? कुछ नहीं भाई, आरक्षण नहीं, ये कागज पे आरक्षण मिला है, लेकिन वास्तविकता में आरक्षण मिला कहाँ है? ओबीसी वाले कर क्या अरे रहे हैं? ओबीसी हम क्या, आप जो कह रहे हैं कि ओबीसी कर क्या रहे हैं? आरक्षण मिला है, लेकिन आरक्षण मिला नहीं ना। आपको लग रहा है कि आरक्षण मिला है? यहाँ की बात कर रहे हैं आप कोलिजन सिस्टम, न्यायपालिका की बात बता दें। न्यायपालिका में कोलिजन सिस्टम से होता है ना, जज बनता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या ओबीसी का जज बना है अभी तक? दूसरा दलित बना है, ठीक है। अब कोलिजन सिस्टम की बात कहता है ना कि कुछ घटना होता है, एक डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है तो कहा जाता है आरक्षण के दम पर जाइएगा तो यही घटना सब होगा। खुल के बोल रहे हैं, सेना में 1% आरक्षण नहीं है। काहे ऐसा घटना हो गया भाई? उसमें तो कोई आरक्षण से नहीं जाता है ना। साला काहे 26 को आदमी मरा है हमारा, उसमें कोई आरक्षण नहीं है।
उसमें कोई आरक्षण नहीं है तो काहे आदमी मरा। एक डॉक्टर से कोई घटना हो गया तो कहा जाता है आरक्षण से क्या इसलिए हुआ है। ये सब बदनाम किया जाता है आरक्षण को। और आरक्षण से राजस्थान हाई कोर्ट में इतना जज का चुनाव हुआ था, एग्जाम हुआ था, एक भी SC ST OBC जनरल का जज पास नहीं हुआ। आप रिपोर्ट देख लीजिए, पिछले महीना का रिपोर्ट बता रहे हैं। हर जगह धांधली वोड़ा खा रहा है, बात कर रहे हैं। कितना वाइस चांसलर OBC का पता कर लीजिए, अपने यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि OBC को अभी तक अधिकार नहीं मिला 2018 तक, तो OBC की संख्या इस देश में बहुसंख्यक है, तो OBC के नागरिक जो है वो कर क्या रहे हैं भाई साहब? OBC के नागरिकों को उलझाया जा रहा है। क्या चीज में? ठीक है कि तुम यादव हो, कुशवाहा हो, तुम बनिया हो, हाँ। ठीक है, तुम कुर्मी हो, पटेल हो, इसे में उलझाया जा रहा है। और उससे नहीं होता है तो कहा जाता है तुम हिंदू हो। मेन मुद्दा ये है। ठीक है, ओबीसी को ना धर्म के नाम पे एक इकट्ठा करके उसका वोट बैंक बना करके वो फायदा उठा रहा है। बीजेपी आज तक जाति जनगणना के मुद्दे पे नहीं बोलती थी, कुछ नहीं बोलती थी। अब जाति जनगणना क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो गया है। और कहावत हम लोग बचपन से सुनते हैं ना कि कौवा जो मोर का पंख लगा के आ जाएगा तो मोर थोड़ी ना हो जाएगा। तो बीजेपी वही मोर का पंख लगा के, जाति का जनगणना का पंख लगा के और बहुजन का वोट लेने का कोशिश कर रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग बीजेपी के, हम लोग जो यहाँ पे जागृत लोग हैं, जो बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, तो बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे इसमें। तो वो है कि बीजेपी के लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, उनको भरमा दिया जाता है। उनको हिंदू के नाम पे तलवार धरा करके कांवड़ यात्रा में कुछ में ले जाया जाता है। इसी कारण से बीजेपी के लोग पिछड़ रहे हैं।